आपके आने जाने में रोड देख लीजिए, सड़क देख लीजिए, सिर्फ भगवान के नाम पे, जय सिया राम के नाम पे, मंदिर मस्जिद के नाम पे, हिंदू मुस्लिम के नाम पे वैसे वोट नहीं चलेगा। जब युवा सरकार बदल सकती है तो युवा सरकार क्यों नहीं चला सकती? हमें आपसे ये क्वेश्चन है। जब युवा सरकार बदल सकती है, यही नारा है ना बीजेपी वाले, युवा पावर। कागज पर लिख रहे हैं कि दारू बंद है, बाकी दारू बंद नहीं है। बैन है वो तो, दारू तो यहाँ बैन है। कहाँ बंद है मैडम? मैडम युवा है, उसको पढ़ने लिखना चाहिए, रोजगार चाहिए, पलायन चाहिए। हम लोग क्या पटना साहब का आपको विकास दिख रहा है? 7 बार के विधायक रह चुके हैं, आपको पता होगा। पूर्व हमारे जो विधायक, केंद्र में सरकार भाजपा की, राज्य में सरकार भाजपा की, मेयर भाजपा की, और आज 7 बार के विधायक रह चुके, वो भी भाजपा के। आपको पटना साहब में 35 साल का विकास दिखा आपको कहीं भी? आप सबसे ज्यादा नुकसान नीतीश जी का करना चाह रहा है, ताकि उनको सत्ता में मुख्यमंत्री बनने नहीं देना चाहते हैं अमित शाह। बजट में जान नहीं रहेगा तो भगवान के पास जाएंगे कहाँ से? शरीर में आत्मा नहीं बचेगा तो भगवान को याद करेंगे कहाँ से? ये बताइए ना। नीतीश कुमार अचानक से आपको लालू प्रसाद के घर गए, बुके दिए, फिर अचानक से सीट बंटवारे में चिराग पासवान का भी आपने देखा होगा, सीट अंदर से अभी जो भी है कंफर्म शेयरिंग हुई नहीं है। देखिए, बिहार अमन चैन की धरती रही है, गांधी की कर्म भूमि रही है। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं हिंद समाचार। गुरु गोविंद की धरती पटना साहिब में इस वक्त मेरी मौजूदगी है। ये विधानसभा बेहद खास है और ये उन चुनिंदा हॉट सीट में है जिन पर सभी की निगाहें टिकी होती है कि भैया माहौल किसका बनेगा। ये हॉट सीट है, बहुत हॉट सीट है, इसीलिए तो 3 दिन से अमित शाह यहाँ धरना दिए हुए हैं कि पटना साहिब की जो हॉट सीट है, जो नंदकिशोर जी 35 साल से यहाँ राज कर रहे थे, आज शशांक शेखर की ही वजह से हम लोग अगले 4-5 महीने से कैंपेन कर रहे हैं। हमको ना पता था कि शशांक शेखर को टिकट मिलेगा या कुछ का पता नहीं था, लेकिन हमको वो एक जज्बा था कि घर घर जाकर के कैंपेन हम लोग कर रहे थे। उसी का नतीजा हुआ कि आज नंदकिशोर जी का टिकट कटा। यहाँ से जो रिपोर्ट गया कि यहाँ जो शशांक शेखर जो युवा है, ITI है, IM है, इतना पढ़ा लिखा है, युवा है, वो घर घर जा करके पहले इलेक्शन से पहले सब कुछ अरेंजमेंट तमाम चीजें कर रहे हैं। अरे क्या नाम है आपका? प्रेम कुमार। यहीं के रहने वाले हैं जी, उनका कैसे घर देख रहे हैं? उनका घर के बगल के हैं। अच्छा, उनके घर के बगल के हैं। खैर, प्रत्याशी छोड़िए, आप बताइए बिहार में इस जगह की जनता क्या चाहती है? बदलाव। हाँ। अच्छा, वजह की बेरोजगारी, रोजगार, दारू का दुकान बंद हो गया, कागज पर लिख रहे हैं कि दारू बंद है, बाकी दारू बंद नहीं है। बैन है वो तो, दारू तो यहाँ बैन है। कहाँ बंद है मैडम? कहाँ बंद है? बंद नहीं है मैडम। 1200, 2500, 2100, 250, 200 सब मिल रहा है। कहाँ मिल रहा है? होम डिलीवरी। अभी होम डिलीवरी आपको चाहिए, अभी फोन करेंगे 12 बजे 1 बजे आपको पहुँचा देगा। मैडम, आज का मैडम युवा है, उसको पढ़ने लिखना चाहिए। वो पढ़ लिख के अपने बैग में होम डिलीवरी अपने बैग में। शराब का ठेका तो यहाँ बंद था और बंद किया गया, तब तमाम बातें भी कही गई थी। आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, बिहार अमन चैन की धरती रही है, गांधी की कर्म भूमि रही है, और श्रीमती इंदिरा गांधी आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा को बुलाएंगे। जब सत्ता छूटा था तो यही बिहार के लोग इंदिरा को वापस लाए थे। तो ये कर्म भूमि, गुरु गोविंद सिंह की कर्म भूमि, और उसको मजाक बना करके रखे हुए हैं कि अभी अभी आपकी इंटरव्यू लोगों से ले रही होंगी, तो यहाँ से अभी रत्नेश कुशवाहा जो NDA के उम्मीदवार हैं, वो डंका बजाते जा रहे हैं। डंका बजाने का मतलब समझ रही हैं? पब्लिक नहीं मिल रहा है, पब्लिक देख नहीं रही है, तो हम गली में डंका बजा करके खिड़की अटारियों से देखे कि कौन आ रहा है, कोई लाश तो नहीं आ रहा है कि कोई मनारी वाला। अच्छा, जनता किसका डंका बजाएगी यहाँ पर? डंका बज रहा है इस बार 1995 के बाद कोई 1.25 करोड़ की नौकरी छोड़ करके यह सोच करके आया कि पटना सिटी में दर्द भरा तकलीफ जो जनता झेल रही है, उसका विकास, एक विकास पुरुष बन करके शशांक शेखर आप पूरे बिहार का क्या आलम लग रहा है? बताइए, समीकरण बताइए हमें फटाफट। समीकरण बता रहे हैं। समीकरण ये है कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं। सरकार इसलिए बनाने जा रहे हैं कि नीतीश के नाम पर पहले तो बड़ा भाई छोटा भाई बनाया गया, फिर उसके बाद जुड़वा भाई बना दिया गया, और अंदर खाने में मामला चल रहा है कि नीतीश जी को गो बैक कर देना है। आने वाला दिन में सच्चाई है, जब 14 के बाद। बाबू तो कभी नहीं बोले कि हमको गो बैक बोल रहे हैं। अरे भैया, वो कैसे बोलेंगे? अंदर खाने में चल रहा है आने वाली बात
ये भी सोच लीजिए, मैं मीडिया के माध्यम से बोल रहा हूँ। हाँ, वही मैं कह रही हूँ, कैमरे पे बोल रहे हैं। आरजेडी से वह गठबंधन करेंगे इलेक्शन के बाद, तभी उनका मुख्यमंत्री का कुर्सी बचेगा। लेकिन मुख्यमंत्री तो आप लोग तेजस्वी को बनाएंगे। तेजस्वी हमारे हैं, हाँ। लेकिन जरूरत पड़ने पर जो भाजपा को छोड़ करके नीतीश जी मेरी ओर आ रहे हैं, भी आसान भी तो लोग, हाँ, कारण उनको प्रताड़ित किया जा रहा है अंदर अंदर। प्रताड़ित किया जाता है। हाँ, ये जनस्वराज आधार बता दीजिए इस जनस्वराज बात कहाँ का। से आया? जनस्वराज किसकी वकालत कर रहा है? या तो समता पार्टी के लोगों को चूटी दीमक काट रहे हैं, या नहीं तो आरजेडी के दीमक काट रहे हैं। ये बी पार्टी है, भाजपा का बी टीम है, जो नुकसान करना चाह रहा है। सबसे ज्यादा नुकसान नीतीश जी का करना चाह रहा है, ताकि उनको सत्ता में मुख्यमंत्री बनने नहीं देना चाहते हैं अमित शाह। बताइए, अमित शाह बोल रहे हैं क्या कि हम नाम क्या मुख्यमंत्री बताया? बनाएंगे? नाम क्या बताया आपने? अपना हाँ जी, मेरा नाम डॉक्टर विनोद अवस्थी है। विनोद अवस्थी जी, मुझे ये बताइए जरा, नीतीश बाबू तो मुस्कुरा भी रहे हैं, माला भी पहना रहे हैं, मिठाइयाँ भी खिला रहे हैं मोदी जी को, तो आपको कैसे लगा कि अच्छा, पैर पकड़ते हुए भी हाँ। देखा होगा, देखिए, हाथ स्वागत पकड़ते हुए भी देखा होगा। किसी को लेडीज है उसको माला भी पहनाते हुए देखा होगा। तो वो उनका स्थिति क्या है वो समझ में हम लोग को नहीं आता। मानसिक स्थिति उनका ठीक नहीं है, किस हाल में है कि कभी जो है टोपी पहनने से इनकार करते हैं, किसी को माला पहनाते हैं, कभी लेडीज को घुमा देते हैं। और हाउस में क्या बोले थे लेडीज के बारे में वो आपको याद रखना चाहिए। हाँ, संसद के अंदर जो बोला। नहीं, बात ये है ना कि हमको फालतू बात से कोई मतलब नहीं है। सच्चाई ये है कि तकलीफ दे विधानसभा पटना साहिब हो चुका था। 2 बार से हमारे सम्मानित नेता यहाँ के हारते हारते बच रहे थे, तभी तो उनका टिकट कटा। मेरी जीत वही सुनिश्चित हो गई जब माननीय श्री 7वीं बार नहीं 8वीं बार, 7वीं बार का मतलब समझती हैं कि 7 बार कृष्ण को पैदा होने से पहले क्या क्या नुकसान सहना पड़ा था यशोदा और हमारे कृष्ण के पिताजी को, लेकिन कृष्ण रूपी 8वां बार यहाँ जन्म ले चुका है, वो है शशांक। और यहाँ के बच्चे बच्चियों का पढ़ाई लिखाई दवाई कमाई सब कुछ करने का योजना उसके पास है, विजन है। जो 1.25 करोड़ की नौकरी छोड़ करके आएगा, क्यों इस गुहा गिंजन की राजनीति में आएगा? अच्छा, विजन- तकलीफ तो कहीं था, हाँ। तकलीफ था तभी तो बनने की कोशिश किया कि इस तकलीफ को दूर कौन करेगा। अच्छा इतना पढ़ा सुनिए लिखा लड़का। सुनिए, अच्छा अब जब बात उठी गई है तो दूर तक तो चलेगी। हाँ जी, हाँ जी। नीतीश बाबू क्या सच में आपको लग रहा है नाराज चल रहे हैं? बिल्कुल, इसमें कोई कहने वाली बात है। अभी सीट का जिस टाइम बंटवारा चल रहा था, आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार अचानक से आपको लालू प्रसाद के घर गए, बुके दिए, फिर अचानक से सीट बंटवारे में चिराग पासवान का भी आपने देखा होगा। सीट अंदर से अभी जो भी है कंफर्म शेयरिंग हुई नहीं है। अब ये तय करेगा। बंटवारा तो कर दिए भैया, घोषणा पत्र भी जारी कर दिए। घोषणा पत्र सिर्फ जारी हुआ है जनता की नजर में, अंदर से अभी भी बीजेपी के सारे जो भी उम्मीदवार है वो नाराज ही चल रहे हैं। अभी आप कुछ देर पहले अभी इधर से पटना साहिब के जो दूसरे कैंडिडेट हुए रत्नेश कुशवाहा जी, आप देखेंगे वो मुद्दों की बात नहीं करते हुए इधर से जय श्री राम का नारा लगाते हुए जा रहे हैं। अभी मैंने वीडियो भी बनाया उनका। ये जब भी बात हम तो भगवान आपको जरूरी नहीं है? भगवान के साथ रोजगार पेट भी जरूरी है। पेट नहीं रहेगा तो भगवान को पूजेंगे कहाँ से? पेट में जान नहीं रहेगा तो भगवान के पास जाएंगे कहाँ से? शरीर में आत्मा नहीं बचेगा तो भगवान को याद करेंगे कहाँ से? ये बताइए ना। रोजगार चाहिए, पलायन चाहिए। हम लोग क्या पटना साहब का आपको विकास दिख रहा है? 7 बार के विधायक रह चुके हैं, आपको पता होगा। पूर्व हमारे जो विधायक, केंद्र में सरकार भाजपा की, राज्य में सरकार भाजपा की, मेयर भाजपा की, और आज 7 बार के विधायक रह चुके वो भी भाजपा के। आपको पटना साहब में 35 साल का विकास दिखा आपको कहीं भी? आपके आने जाने में रोड देख लीजिए, सड़क देख लीजिए। सिर्फ भगवान के नाम पे, जय श्री राम के नाम पे, मंदिर मस्जिद के नाम पे, हिंदू मुस्लिम के नाम पे वैसे वोट नहीं चलेगा। धर्म के नाम पे वोट नहीं देंगे भैया। एक तस्वीर तो साफ हो जाती है। क्या नाम है आपका? नाम विजय राय, यही के रहने वाले हैं? जी हाँ। बताइए क्या आलम चल रहा है, मतलब माहौल क्या चल रहा है? तेजस्वी के माहौल चल रहा है। अच्छा, वजह? क्या वजह? अरे कुछ तो मुद्दा होगा ना, कुछ तो पसंद आया होगा तेजस्वी में भैया। कुछ नहीं, हाँ। युवा के लिए काम कर रहे हैं, इसीलिए। अरे यार सबके लिए काम करेंगे। युवा है युवा है, तो कह रहे हैं तेजस्वी की तो अभी उम्र कच्ची है थोड़ी। कच्ची उम्र है तो नया आदमी नया आएंगे, नया काम करेंगे। तो नीतीश बाबू नहीं किए हैं यहाँ काम। वो तो रिटायर हो गए। हाँ। कच्ची उम्र है तो 17 महीने में
5,000 नौकरी कहाँ से दे दी है? जब वो स्वास्थ्य मंत्री थे तो सारा हॉस्पिटल का रख रखाव मेंटेनेंस है बेहतर हो गया। उनको जब उप मुख्यमंत्री से हटे तो आज फिर से PMCH हो या NMCH हो या आपका गुरु गोविंद सिंह हो, फिर वही अवस्था में पहुंच गया। अभी बिहार में 24 तो युवा है, दिन दहाड़े मैम, जब युवा सरकार बदल सकती है तो युवा सरकार क्यों नहीं चला सकती? हमें आपसे ये क्वेश्चन है। जब युवा सरकार बदल सकती है, यही नारा है ना बीजेपी वाले, युवा पावर, युवा पावर, युवा पावर पे कूदता है। जब युवा सरकार बदल सकती तो युवा सरकार क्यों नहीं चला सकती है? अरे तेजस्वी की तो उम्र ही कच्ची है, अभी तो छोटे हैं। नीतीश बाबू को एक्सपीरियंस है पूरा। अब एक्सपीरियंस कहाँ रहा मैडम? नहीं रहा। अब हमको तो लगता है सरकार चला लिए है। हमको तो लगता है इस बार सदमा में वो रहेंगे कि ना रहेंगे वो भी नहीं पता। सरकार चलाए तो किसी का सहारा लेकर के, खुद के बदौलत नहीं। कभी RJD, कभी BJP, कभी RJD, कभी BJP, पलटू राम है। कोई ठिकाना नहीं है कि फिर पलट जाए। अभी लग रहा है कि फिर पलट जाए। चुनाव के बाद हो सकता है कि कुर्सी को अपने पकड़ने के लिए, कुर्सी को बचाए रखने के लिए फिर से पलट सकते हैं वो। बताइए, ये सीधे तौर पर हम आपको बिहार की विधानसभा कौन सा था? पटना साहिब विधानसभा। हाँ, 184 पटना साहिब विधानसभा। 184 पटना साहिब विधानसभा में हमारी मौजूदगी थी। हाँ बताइए, आपने थोड़ा संक्षेप में बिहार का समय। एकदम संक्षेप में आपने बोला कि कच्ची उम्र है। हमारे नेता में एक क्वालिटी है कि टूटी फूटी कच्ची और झूठी बातें नहीं बोलते, सच्ची और पक्की बातें बोलते हैं। और जो इन्होंने कहा है वो करके दिखाने का काबिलियत रखते हैं, जिसका पूरा बिहार है ये प्रमाण है। पटना के गांधी मैदान में 17 महीनों के कार्यकाल में 5 लाख लोगों को लाइन लगाकर नौकरी दिया है। भैया काम किया है और काम बोल रहा है और काम ही बोलेगा। जाहिर तौर पर धर्म की राजनीति से बिल्कुल भी भटकने वाले नहीं है। ये बात हाँ, धर्म के एजेंडे पे बिल्कुल नहीं चले। पटना साहिब की जनता जो है धर्म के नाम पर बंटने वाली नहीं है। मुद्दों पर चुनाव होगा, मुद्दों पर वोट देगी, जो काम करने वाला है उसी को वोट देगी। और मुद्दों पे ही सरकार बनाएंगे। या फेंकू राम के तरह फेंकते हुए काम नहीं करेगी। इस दफा शशांक शेखर को भारी मत से यहाँ जिताएगी, इसलिए कि इनके पास विजन है, एक काम करने की ललक है, नई सोच है, कुछ करना चाहते हैं। इसीलिए इनका 7 जो संकल्प जो आप दिखाई दे रहा है, 7 संकल्प है। अभी और लोग का घोषणा पत्र गठबंधन का 2 दिन पहले आया है, लेकिन ये 15 दिन से इनका घोषणा पूरा संकल्प सीधा। और ये क्या करेंगे 5 साल में? 5 साल में क्या करेंगे? अपने संकल्प पत्र में पहले दे चुके हैं कि ये काम करेंगे। और कहीं भी वो जा रहे हैं कैंपेन में तो बोलते हैं कि हम 5 साल का तो कर रहे हैं कि विजन है कि मेरा क्या करेंगे, लेकिन आपको साल भर के अंदर मेरा काम दिखाई देगा। हालांकि ये जाहिर तौर पर ये तमाम दावेदारियां भी की जा रही हैं और बताया भी जा रहा है। हालांकि यहाँ के जो प्रत्याशी उतारे गए हैं इंडिया गठबंधन से, वो बेहद पढ़े लिखे हैं, IIM IIT से वो ग्रेजुएट हैं। तो ये देख के भी खुशी होती है कि चलिए पढ़े लिखे लोगों को मौका मिल रहा है और युवाओं का जमाना है। जाहिर तौर पर गठबंधन ने जो तय किया है, अब सीधे तौर पर जो समीकरण देखने को मिलेगा वो हम आपको लगातार बताते रहेंगे। मतदान होने वाला है 6 तारीख को। फिलहाल इस जगह पे जो मैंने कवरेज करी है, आप लोग अपनी राय जरूर दें। कैमरामैन नावेद के साथ ज्योति यादव, हिंद समाचार।